लेकिन बात नोएडा की भी कर लेते हैं, क्योंकि नोएडा में पानी में डूबने से इंजीनियर की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी अब ऐसे ब्लैक स्पॉट की जांच करवा रही है जहां ऐसे हादसे होने की संभावना है। नोएडा में 65 डेंजर पॉइंट तैयार किए गए हैं, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। 50 डेंजर पॉइंट्स पर प्राइवेट बिल्डर काम करेंगे। 3 से 5 दिन के भीतर सुरक्षा पुख्ता करने का अल्टीमेटम दिया गया है। लापरवाह डेवलपर्स को जारी होगा सख्त नोटिस। बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर ना होने पर गाज गिरेगी। वाटर लॉगिंग और खुले बेसमेंट वाले प्लॉट रडार पर सड़क किनारे असुरक्षित निर्माण पर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन सवाल वहीं का वही बना हुआ है कि अगर ये तैयारी या बिल्डर्स को पहले नोटिस जारी किए गए होते तो युवराज हादसे का शिकार नहीं होते और युवराज की मौत नहीं होती। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले के बाद प्राधिकरण पूरी तरह से हरकत में आ गई है। तमाम सवाल प्राधिकरण पर उठ रहे थे, नोएडा के रोड सेफ्टी को लेकर के उठ रहे थे और उसी के बाद प्राधिकरण हरकत में आई है और 65 जो है डार्क स्पॉट्स प्राधिकरण की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 50 डार्क स्पॉट्स पर जो बिल्डर्स है वो डेवलपर्स जो है वो काम करेंगे और 15 पर जो है प्राधिकरण की तरफ से काम किया जाएगा। अगर हम बात करें नोएडा सिटी सेंटर के ठीक पास की तो ये सर्विस रोड जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जो टेंट्स वगैरह लगा दिए गए हैं, ये टीन से जो है इसे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पे जो है मार्क जो है वो डेंजर का मार्क जो है वो भी कर दिया गया है। अमूमन यहाँ से गाड़ियाँ जो है कई बार कोहरा होता है और कोहरे के समय जब गाड़ियाँ इधर से गुजरती है, ये आपको देखिए अगर आप नोएडा सिटी सेंटर से ही बात करें तो मेट्रो से जब आप उतरेंगे या फिर आप गाड़ी से जा रहे होंगे तो इस तरह से आप सीधे बढ़ते हैं और ऐसे में सीधे जब आप बढ़ते हैं तो कई बार सर्विस जो गाड़ियाँ जो आपस में टकराती है वो सर्विस रोड पर आ जाती है और बहुत बड़ा हादसा भी देखने को मिलता है। ऐसे में इसी को लेकर के यहाँ पे ये देखिए टीन जो शेड है वो लगाया गया है, उससे कवर कर दिया गया है, क्योंकि उसके आगे हम बात करें तो ये नाला जो है आपको बहुत बड़े नाले जो है यहाँ पे जो अनकवर्ड है वो भी नजर आ रहे होंगे। सवाल ये भी प्राधिकरण से है कि देखिए ये नाला अभी भी यहाँ पे ओपन है, इसे नहीं कवर किया गया है, अभी भी ये पूरी तरह से अनकवर्ड है और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो बहुत बड़ी घटना जो है एक बार फिर से घट सकती है, क्योंकि एक तरफ तो टीन शेड लगा दिया गया है, क्रॉस मार्क भी कर दिया गया है, लेकिन वहीं आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो नाला है उसे कवर नहीं किया गया है। दूसरे नाले की बात करें तो यहाँ पे एक और नाला है जिसे बैरिकेडिंग से कवर कर दिया गया है। यानी थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए था वो भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक नाले को कवर किया गया है जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, फिर आगे नाला है उसे कवर नहीं किया गया है, यानी आधा काम हुआ है और आधा काम नहीं हुआ है, जिसे लेकर के प्राधिकरण पर गंभीर सवाल भी। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, जो रिपोर्ट आप अभी दिखा रही थी हमको, भले ही नाले को 1 या 2 नालों को कवर किया गया लेकिन व्यवस्था टेम्परेरी ही है, पुलिस बैरिकेडिंग से ही उसे कवर किया गया है, कोई ढक्कन नहीं है जिससे कि उसे कवर किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पे नाला है, बच के चलिएगा। बिल्कुल अनामिका, बहुत गंभीर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि युवराज की मौत के बाद जो है प्रशासन की बात करें, प्राधिकरण की बात करें, पहले हरकत में नहीं आ रही थी, अब जाकर के इतने दिनों बाद हरकत में आई है, लेकिन वो भी टेम्पररी ही व्यवस्था की जा रही है। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आप यहाँ पे आपको ये एक सर्विस रोड नजर आ रहा होगा और इसी के साथ जो रोड चलते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है वो भी नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि एक टीन शेड लगा दिया गया, क्रॉस मार्क लगा दिया गया है, लेकिन वहीं अगर आप आगे को जाएंगे तो कई ऐसे नाले जो हैं वो अभी भी खुले पड़े हैं, कवर जो है वो नहीं हुआ है, यानी सिर्फ एक नाले को कवर कर दिया गया है। अगर हम सामने ही बात करें तो देखिए ये सामने जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है जहाँ पे आपको ये बहुत बड़ा टीन शेड नजर आ रहा है, ये वे 1 सिटी प्लॉट के लिए यहाँ पे दिया गया था। इसका बेसमेंट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे खोदा गया, खाली है और ऐसे में देखिए फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन वो घटना ना हो उसे लेकर के टीन शेड तो लगाया गया है, क्योंकि टीन शेड क्योंकि कई बार देखिए सर्विस रोड से जब गाड़ियाँ अंदर आती है उससे पहले यहाँ पे ये टीन शेड नहीं था, लेकिन अब लगा दिया गया है क्योंकि कोई हादसा ना हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हादसे कैसे हो सकते हैं तो बताए तो देखिए ये सामने जो है यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, कोई भी गाड़ी आएगी। ठीक है कोमल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए प्रशासन अब जाग गया है, लेकिन प्रशासन की अभी जागरूकता किस काम की है सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में युवराज जैसे लोग हादसे का शिकार ना हो, उनकी मौत ना हो। लेकिन बात नोएडा की भी कर लेते हैं, क्योंकि नोएडा में पानी में डूबने से इंजीनियर की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी अब ऐसे ब्लैक स्पॉट की जांच करवा रही है जहां ऐसे हादसे होने की संभावना है। नोएडा में 65 डेंजर पॉइंट तैयार किए गए हैं, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। 50 डेंजर पॉइंट्स पर
प्राइवेट बिल्डर काम करेंगे। 3 से 5 दिन के भीतर सुरक्षा पुख्ता करने का अल्टीमेटम दिया गया है। लापरवाह डेवलपर्स को जारी होगा सख्त नोटिस। बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर ना होने पर गाज गिरेगी। वाटर लॉगिंग और खुले बेसमेंट वाले प्लॉट रडार पर सड़क किनारे असुरक्षित निर्माण पर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन सवाल वहीं का वही बना हुआ है कि अगर ये तैयारी या बिल्डर्स को पहले नोटिस जारी किए गए होते तो युवराज हादसे का शिकार नहीं होते और युवराज की मौत नहीं होती। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले के बाद प्राधिकरण पूरी तरह से हरकत में आ गई है। तमाम सवाल प्राधिकरण पर उठ रहे थे, नोएडा के रोड सेफ्टी को लेकर के उठ रहे थे और उसी के बाद प्राधिकरण हरकत में आई है और 65 जो है डार्क स्पॉट्स प्राधिकरण की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 50 डार्क स्पॉट्स पर जो बिल्डर्स है वो डेवलपर्स जो है वो काम करेंगे और 15 पर जो है प्राधिकरण की तरफ से काम किया जाएगा। अगर हम बात करें नोएडा सिटी सेंटर के ठीक पास की तो ये सर्विस रोड जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जो टेंट्स वगैरह लगा दिए गए हैं, ये टीन से जो है इसे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पे जो है मार्क जो है वो डेंजर का मार्क जो है वो भी कर दिया गया है। अमूमन यहाँ से गाड़ियाँ जो है कई बार कोहरा होता है और कोहरे के समय जब गाड़ियाँ इधर से गुजरती है, ये आपको देखिए अगर आप नोएडा सिटी सेंटर से ही बात करें तो मेट्रो से जब आप उतरेंगे या फिर आप गाड़ी से जा रहे होंगे तो इस तरह से आप सीधे बढ़ते हैं और ऐसे में सीधे जब आप बढ़ते हैं तो कई बार सर्विस जो गाड़ियां जो आपस में टकराती है वो सर्विस रोड पर आ जाती है और बहुत बड़ा हादसा भी देखने को मिलता है। ऐसे में इसी को लेकर के यहाँ पे ये देखिए टीन जो शेड है वो लगाया गया है, उससे कवर कर दिया गया है, क्योंकि उसके आगे हम बात करें तो ये नाला जो है आपको बहुत बड़े नाले जो है यहाँ पे जो अनकवर्ड है वो भी नजर आ रहे होंगे। सवाल ये भी प्राधिकरण से है कि देखिए ये नाला अभी भी यहाँ पे ओपन है, इसे नहीं कवर किया गया है, अभी भी ये पूरी तरह से अनकवर्ड है और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो बहुत बड़ी घटना जो है एक बार फिर से घट सकती है, क्योंकि एक तरफ तो टीन शेड लगा दिया गया है, क्रॉस मार्क भी कर दिया गया है, लेकिन वहीं आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो नाला है उसे कवर नहीं किया गया है। दूसरे नाले की बात करें तो यहाँ पे एक और नाला है जिसे बैरिकेडिंग से कवर कर दिया गया है, यानी थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए था वो भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक नाले को कवर किया गया है जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, फिर आगे नाला है उसे कवर नहीं किया गया है, यानी आधा काम हुआ है और आधा काम नहीं हुआ है, जिसे लेकर के प्राधिकरण पर गंभीर सवाल और भी। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। कोमल, जो रिपोर्ट आप अभी दिखा रही थी हमको, भले ही नाले को 1 या 2 नालों को कवर किया गया लेकिन व्यवस्था टेम्परेरी ही है, पुलिस बैरिकेडिंग से ही उसे कवर किया गया है, कोई ढक्कन नहीं है जिससे कि उसे कवर किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पे नाला है, बच के चलिएगा। बिल्कुल अनामिका, बहुत गंभीर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि युवराज की मौत के बाद जो है प्रशासन की बात करें, प्राधिकरण की बात करें, पहले हरकत में नहीं आ रही थी, अब जाकर के इतने दिनों बाद हरकत में आई है, लेकिन वो भी टेम्पररी ही व्यवस्था की जा रही है। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आप यहाँ पे आपको ये एक सर्विस रोड नजर आ रहा होगा और इसी के साथ जो रोड चलते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है वो भी नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि एक टीन शेड लगा दिया गया, क्रॉस मार्क लगा दिया गया है, लेकिन वहीं अगर आप आगे को जाएंगे तो कई ऐसे नाले जो हैं वो अभी भी खुले पड़े हैं, कवर्ड जो है वो नहीं हुआ है, यानी सिर्फ एक नाले को कवर कर दिया गया है। अगर हम सामने ही बात करें तो देखिए ये सामने जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है जहाँ पे आपको ये बहुत बड़ा टीन शेड नजर आ रहा है, ये वे 1 सिटी प्लॉट के लिए यहाँ पे दिया गया था, इसका बेसमेंट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे खोदा गया, खाली है और ऐसे में देखिए फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन वो घटना ना हो उसे लेकर के टीन शेड तो लगाया गया है, क्योंकि कई बार देखिए सर्विस रोड से जब गाड़ियाँ अंदर आती है उससे पहले यहाँ पे ये टीन शेड नहीं था, लेकिन अब लगा दिया गया है क्योंकि कोई हादसा ना हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हादसे कैसे हो सकते हैं तो बताए तो देखिए ये सामने जो है यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, कोई भी गाड़ी आएगी। ठीक है कोमल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। प्रशासन अब जाग गया है, लेकिन प्रशासन की अभी जागरूकता किस काम की है सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में युवराज जैसे लोग हादसे का शिकार ना हो, उनकी मौत ना हो।